मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की बोलता हूँ। और आप सभी के लिए आज मेरे पास एक संदेश है जो परमेश्वर के वचन में से है। और इससे पहले कि हम इस वचन को देखें या इस संदेश में जाएं, तो आइए हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने अपने सरों को हम लोग झुकाएंगे और सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र सामर्थी और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है। फिर से एक बार प्रभु, तूने अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए, प्रभु अपनी वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए अच्छा अवसर दिया है, जिसके कारण से पिता परमेश्वर आज तेरे चरणों में बैठकर थोड़े समय के लिए हम तेरे वचन को सुन सके। और प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार जैसे मरियम तेरे चरणों में बैठी थी और तूने कहा था कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हाँ पिता, तेरे वचनों में थोड़े समय के लिए बैठना, थोड़े समय के लिए प्रभु तेरी आवाज को सुनना मैं चाहता हूँ। प्रभु तेरे दास होने के नाते हम सभी लोग जो इसको देख रहे हैं, जो इसमें शामिल हैं, प्रभु इन सबों के लिए एक बड़ी बरकत और एक आशीष का कारण हो प्रभु जी। पवित्र पिता, हम ये विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन जो है जीवित वचन बन करके प्रभु इन सबों के जीवन में कार्य करे प्रभु। और अपने वचन को पिता अपनी आशीष से भर, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं और आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं। और विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन तेरे लोगों के हृदयों तक पहुंच सके, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन के मर्म को, इसके रहस्य को हम लोग जान सकें और समझ सकें कि प्रभु तेरी आवाज आज हमारे कानों में क्या बोलती है। धन्यवाद देते हैं और सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं अपने वचन में से आज दो चीजें हैं जो आपके बीच में शेयर करूंगा। आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके बीच में दो वेदियों को शेयर करना चाहूंगा और दो वेदियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। बाइबल का इतिहास इस बात को बताता है कि जब कभी परमेश्वर के लोग उसकी इच्छा से अपनी जिंदगी को नहीं बिताते थे, तो परमेश्वर उनको लौटा कर लाने के लिए या अपने पास वापस लाने के लिए एक काम किया करता था। और वो काम ये करता था कि वो उनको उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया करता था। और आज इस वचन को जब हम देखने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा हम सब लोग पास में हमारे जो परमेश्वर का वचन है, इसमें से पुराने नियम में से पहला राजा की पुस्तक को खोलेंगे और इसका 18 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इस 18 अध्याय के अंदर हम एक परिस्थिति को देखते हैं कि इस्राएल के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं इस्राएल के, ये एक दूसरी वेदी की तरफ इनका झुकाव हो गया है। क्योंकि वहां का जो राजा आहाब है और उसकी जो पत्नी इजेबेल है, वो वहां पर परमेश्वर के स्थान पर एक दूसरी वेदी का इन लोगों ने निर्माण किया था। और इजेबेल जो है, ये अपने घरों से या अपने घर से या अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से एक ऐसे अनजाने देवता को लाकर यहाँ पर लाई थी, जिसके कारण से ये सारे के सारे जो इस्राएली लोग थे, ये सब का झुकाव उसकी तरफ हो गया था। और यहाँ पर जब इस 18 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, तो चूंकि इस देश के अंदर ये मूर्ति पूजा होती थी, लोग अपनी मन की मर्जी से चलते थे। और लोग आज हम देखते हैं पूजा में भी, अर्चना में, आराधना में आज उस चीज को लोग फॉलो करते हैं जहां से उनके मन को आनंद मिलता है, उनकी फिजिकल उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के जो देवता जो हैं यहाँ पर इस 18 अध्याय में हमें देखने को मिलते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं वो बाल देवता है, और दूसरा जो है वो आशेरा की देवी है। बाल देवता एक ऐसा मिस्र का जो एक देवता हुआ करता था, जो बच्चों की भेंट लेकर के उससे खुश हो जाया करता था। इसलिए लोग जो हैं अपने अपने बच्चों को वो उस देवता को होम करके क्या करते थे, चढ़ाते थे। ठीक है, और इसी प्रकार से एक आशेरा की देवी थी, जिसकी पूजा या आराधना की जो पद्धति थी वो बहुत ही
शैतानी होती थी, बहुत ही व्यभिचार से वो भरी हुई होती थी, इसलिए सारे के सारे जो लोग होते थे, उल्टे सीधे जो लोग होते थे, वो उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते थे और वो अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर फिर से इन गुनाहों में वो फंस जाते थे। और इसलिए ये कहानी हमें बताती है उस विषय में, क्योंकि ये सब लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, अशेरा देवी और जो बाल देवता, उनकी पूजा में ये लोग मस्त थे। बाल देवता को ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग मानते थे, और आशेरा देवी को जो यंग जनरेशन यहाँ की थी इसराइल की, वो मानने लगी थी, क्योंकि इसराइल जो आशेरा जो देवी थी वो एक प्रकार से उन लोगों के लिए वो एक ऐसी देवी मानी जाती थी कि जो सब कुछ पुनर्जीवित उनके हिसाब से करती थी। तो इसलिए सारे के सारे जो लोग हैं इसमें चले जाया करते थे, और इसी प्रकार से जो है ये सारे लोग अपने जीवन को बिताया करते थे, और सारे के सारे इसराइली ये वक्त आ पहुंचा था, ये परमेश्वर से दूर हो गए थे। अब इस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति था जिसका नाम एलिया था, जो इस किताब के अंदर हम लोग देखते हैं, और ये एलिया जो है ये बहुत परेशान था। और चूंकि एलिया परमेश्वर का जन था, परमेश्वर की आवाज थी, और ये परमेश्वर की आवाज अहाब राजा से बोली, तेरे देश के अंदर अब कई सालों तक क्या रहेगा, अकाल रहेगा। और इस अकाल के समय में, इस परेशानी के समय में, ये एक बार फिर से परमेश्वर ने इसको हिम्मत दिया और राजा अहाब के सामने ये गया। और यहाँ पर जब ये राजा अहाब के पास में गया तो उसने राजा से कहा कि कब तक हम सब लोग जो हैं दो विचारों में लटके रहेंगे। ठीक है, आज संसार के जो लोग हैं, और बड़े दुख की बात है, आज कई बार जो मसीह लोग होते हैं वो भी कई बार दो विचारों में लटक जाते हैं। कई बार वो कुछ चीजों को एडजस्ट करने के लिए वो संसारिक चीजों को कहते हैं कि आजकल तो ऐसा चलता है, लेकिन परमेश्वर ने हम सब लोगों के बीच में एक लाइन को खींच दिया है, सही तो सही है और गलत तो गलत है। और इसलिए जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जो एलिया था वो अकेला था। एलिया क्या था? अकेला था। ठीक है, एलिया जो है ये इस राजा से डर करके भाग रहा था, क्योंकि इजेबेल के जो भविष्यवक्ता थे या उसके जो पुजारी लोग थे वो एलिया को मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने इसको हिम्मत दिया और ये गया। एलिया जो है ये अहाब के सामने खड़ा हो गया। 16 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा है? तब ओबदा अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया कि अहाब एलिया से मिलने चला। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और आशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर अहाब जो है इस समय परेशान है, और इसके बाद को अहाब ने एलिया की मान लिया। वो इसलिए मान लिया क्योंकि इसको ये चाहता था, क्योंकि कितने सालों से ये अकाल पड़ा हुआ था। इसके नबियों ने भी बहुत सारी दुआएं की होंगी, प्रार्थना किया होगा, लेकिन ये अकाल अभी खत्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कर्ज जो है इस देश के ऊपर आ गया था। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग अपने जीवन को नहीं बिताते तो उनके जीवन में शैतान का कार्य शुरू हो जाता है, और परमेश्वर का जो श्राप है वो इनके जीवन के अंदर काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आगे हम जो पढ़ते हैं कि 20 वचन से थोड़ा सा हम इसको पढ़ देंगे। 20 वचन से, तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हाँ, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। हाँ, ठीक है। यहाँ पर एक और 22 वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी कितने हैं? 450 मनुष्य। ठीक है, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख ले और कुछ आग न लगाएं, और दूसरे बछड़े को मैं तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर 2 वेदियां बनाई जा रही हैं। एक वेदी वो है
जो परमेश्वर के लिए बनाई जा रही है, और एक वेदी वो है जो शैतान के जो बाल देवता है उसके लिए बनाई जा रही है। दोनों की दोनों वेदियां हैं, और दोनों की तरफ जो है हम देखते एक वेदी के पास सिर्फ एक आदमी खड़ा है जो एलिया है, जो परमेश्वर का जन है, और दूसरी की वेदी के पास आज पूरी की पूरी भीड़ खड़ी हुई है। प्रियो, आज संसार के अंदर अगर आप परमेश्वर की वेदी के पास खड़े हैं, हो सकता है आप अपने परिवार में से अकेले खड़े हो सकता है आप अपने समाज में से अलग खड़े हो, अपनी जाति में से, अपने धर्म में से, और अपने लोगों में से आज अकेले हो सकता है आज आप खड़े हों। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो इस बात को बताता है कि अगर हम अकेले खड़े हैं तो हम अकेले नहीं हैं, हमारा पिता हमारे साथ है। और यहाँ पर इस चमत्कार को, इस चिन्ह को अभी आगे चल करके हम लोग देखने जा रहे हैं। ये दोनों की दोनों वेदियां जो हैं ये बन गई थी, और वो कहने लगा कि तुम अब अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं अब अपने देवता से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर होगा। ठीक है, तब सब लोग बोल पड़े, अच्छी बात है। इसका मतलब ये बात सबको क्या थी? मंजूर थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे थे जो सिर्फ एक भेड़ चाल चल रहे थे, उनको नहीं मालूम बाल देवता क्या होता है। वो ज्यादातर अशेरा देवी के इतिहास को, ये इन चीजों को वो नहीं जानते थे, बिल्कुल किसी भी चीज को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जो है वो उनकी पद्धति को, उनके रीतियों को, उनके रिवाजों को क्या कर रहे थे? वो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनको फॉलो करने से क्या होता था? उनको एक आनंद मिलता था। और आज भी दुनिया में कितने लोग ऐसे, बाइबल में एक और ऐसा उदाहरण दिया गया है, लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में उसके 30-31वें वचन से ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। ठीक है, तो यरूशलेम में आ रहा था, यरूशलेम में वो आराधना कर रहा था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जो है वो यरूशलेम का नहीं था, इसलिए वो यरूशलेम को छोड़कर कहाँ जा रहा था? यरीहो में जा रहा था। यरीहो एक ऐसी जगह थी जहां पर शैतान की वेदी थी, जहां पर संसार के सब नाच गाने चलते थे, संसार के आनंद सब कुछ मिलते थे, और यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ परमेश्वर रहता था, उसकी वेदी वहां पर होती थी। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं पुराने नियम में कि यहाँ पर भी ये दो वेदियां हैं। उस वेदी के पास क्या, जब वो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में गया तो वहां पर क्या होता था? जब आराधना चलती थी वो आज के जैसी आराधना नहीं होती थी, वहां सुबह से शाम तक आराधना होती थी, सभी लोग एक ही जगह खाते पीते थे, और सब लोग एक फैमिली के रूप में जो है या यरूशलेम में जाया करते थे। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे होते थे जो यरूशलेम में तो रहते थे पर वो यरूशलेम के कभी नहीं होते थे। इसलिए वो लोग क्या करते थे? जब आराधना में सबकी आंख बंद होती थी, वो लोग क्या करते थे? सब चुपचाप पीछे से क्या हो जाते थे? खिसक जाते थे। जैसे आज भी कई चर्चों में आपने देखा होगा, जिसको टॉयलेट जाना होगा, बाथरूम जाना होगा, या जिसको फोन सुनना होगा, वो आराधना के टाइम चुपचाप खिसक जाता है। वो उसको मालूम है कि इस समय मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। तो ये व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर कहाँ गया था? यरीहो में गया था, क्योंकि यरीहो में क्या था? यरीहो में नाच गाने चलते थे, संसार की जो चीजें थी वो वहां पर सब कुछ मिलती थी, इसलिए इसका मन परमेश्वर के पास नहीं लगता करके उस शैतान की वेदी के पास लगता। अब जब ये वहां पर गया तो बाइबल हमें बताती है कि वहां पर जाकर इसको नुकसान उठाना पड़ा, वहां पर जाकर इसके पास अकाल आ गया, इसके पैसे भी चले गए, इसका शरीर था वो भी एक तरह से अधमरा हो गया। अधमरा का मतलब ना वो मरों में है और ना वो जिंदों में है। इसी प्रकार से आज ये इस्राएल की हालत हो गई थी, ना तो इस्राएली लोग आज मरों में थे और ना इस्राएली लोग आज जिंदों में गिने जाते थे। इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि यहाँ पर दो वेदी बन गई थी और सब लोग कहने लगे कि अब अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आगे हम इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो मौका है वो दिया गया किसको? जो शैतान की वेदी वाले लोग थे, उनको दिया गया कि तुम एक काम करो, अपने बछड़े को काट कर इसके ऊपर रखो, क्योंकि बाइबल के समय में 5 प्रकार की बलियां दी जाती थी। सबसे पहले होम बलि होती थी, मेल बलि होती थी, अन्न बलि होती थी, दोष बलि होती थी, फिर एक पाप बलि होती थी। ठीक है, तो होम बलि एक ऐसी चीज होती थी जिसमें चढ़ाई हुई चीज को पूरी तरह से जल करके राख बन जाना होता था, पूरी की पूरी तरह से उसको होम हो जाना पड़ता था। यहाँ पर इस समय इस बैल को जो है इन्होंने काट कर, या इस बछड़े को इन्होंने काट कर उस वेदी पर रख दिया, और बाइबल ऐसा बताती है। 26 वचन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, हाँ,
और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ, अब वो उछलने लगे और कूदने लगे। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। So they took the bull given them and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. Baal, answer us. हाँ, They shouted, but there was no response. No one answered. And they danced around the altar they had made. हाँ, मतलब जो भी उन्होंने वेदी बनाई थी, अब उसके पीछे क्या हो गया? उछलना और कूदना हो गया। ठीक है, वो इसलिए हो गया क्योंकि अब वो बहुत एक्साइट हो गए थे और एक तरह से अंदर से वो डरे हुए भी थे। ठीक है, अब वो ये सोच रहे थे कि हम इतनी देर से इतनी देर तक प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज ये बाल देवता की इज्जत का सवाल था। जितने उसके फॉलोअर्स थे या जितने उसके पीछे चलने वाले लोग थे वो क्या हो गए? वो डिस्करेज हो जाना था। इसलिए अब वो क्या करने लगे? दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका क्या किया? ठट्ठा किया। ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा, यात्रा में होगा या हो सकता है वो सोया हो, उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को यहां तक घायल किया कि वो क्या हो गए? लहूलुहान हो गए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान जो है वो लोगों के लहू को बहता देखना चाहता है, उसको देखकर वो खुश होता है। लेकिन उस दूसरी वेदी का जो परमेश्वर की वेदी है, उसका परमेश्वर ऐसा है, वो अपना लहू बहाता है और अपने आप दुख उठाकर वो लोगों को खुश होते हुए देखना चाहता है। ये दो वेदी है, दोनों में फर्क है। और दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ बहुत इंजॉयमेंट है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसका जो अंत है वो लहू से है। और बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होते। और इसलिए यहां पर लिखा है अपने आप को यहां तक घायल किया कि वो क्या हो गए? लहूलुहान हो गए। कि सारे के सारे जो लोग हैं एक प्रकार से शैतान के कामों को करते हैं जो आज इस वेदी के ऊपर किए जा रहे थे। मतलब वो संसार के जितने गंदे काम हैं वो इस वेदी पर करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उनको आनंद और शांति देता है। प्रियो, आज दुनिया के अंदर आपके घर से भी और मेरे घर से भी हमें ये सोचना है कि आज हम किसकी वेदी के पास में इकट्ठे हो रखे हैं। हम सब लोगों को उस वेदी की चिंता करनी है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है भले ही देर से पर परमेश्वर अपनी वेदी पर आग जरूर भेजेगा। हालेलुया। हम सब लोग परमेश्वर की वेदियां हैं। और बाइबल में लिखा है लेवी व्यवस्था के 6 अध्याय के 13 वचन में कि वेदी पर अग्नि जलती रहनी चाहिए, ये कभी बुझने ना पाए। ठीक है, ये हमेशा जलती रहनी चाहिए और ये कभी बुझने ना पाए। अब ये सारे के सारे लोग जो थे अपने आप को घायल किया। और वो लोग जो भी 29 में लिखा है वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक क्या करते रहे? नबूवत करते। मतलब पूरा का पूरा दिन इनको इस्तेमाल हो गया। पूरा दिन ये अपना जो भी इनका नबूवत करते, मतलब वो अपने मंत्रों को जो भी कुछ उनको करना था वेदी के ऊपर आग लाने के लिए वो पूरा कोशिश करते रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई शब्द सुनना पड़ा और न किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब सर्वशक्तिमान की वेदी सामने थी, उसके सामने तो शैतान खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो वहां पर उसकी उपस्थिति भी आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर भले ही एक व्यक्ति खड़ा था लेकिन उसके साथ पूरा का पूरा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है वो खड़ा था। और इसलिए प्रभु का वचन हमें इस बात को यहाँ पर बताता है कि अब ये सारे के सारे लोग जो है परेशान हो गए, निराश हो गए। और 30 वचन को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है 30 वचन में? तब एलिया ने लोगों से कहा अब मेरे पास आओ। हाँ, वो उस वेदी की मरम्मत कराई गई जिसको लोगों ने पैरों से कुचल दिया था, क्योंकि उनके साथ पूरी की पूरी इज़राइल था, पूरी भीड़ थी। और आशेरा के जो याजक थे वो अलग थे और बाल के याजक जो थे वो अलग थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है 19 वचन में कि बाल के जो नबी थे वो कितने थे? 450 थे। और आशेरा के कितने थे? 400 थे। और ये वो लोग थे जो इजेबेल की मेज पर खाते थे। मेज पर खाने का मतलब उसके साथ ही वो लोग खाना पीना खाते थे अपना, इतना उसके साथ में अच्छा उनका संबंध था। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है अब लोगों से कहा कि अब तुम क्या करो, मेरे पास आओ। ठीक है,
ये सारे के सारे जो इस्राएली लोग थे, अब इन्होंने देखा कि यहाँ पर आग नहीं गिरी, यहाँ पर जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। लेकिन अब इन्होंने एलिय्याह की आवाज को सुना, और फिर ये क्या वचन में लिखा है कि वहां पर अब वो सब क्या हुआ, सब लोग उसके निकट आए। उसके निकट कब आए? जब इन्होंने देखा कि अब दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। प्रियो, आज संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हम ऐसी हैं जो हमें संसार की खिंचाव की तरफ हमें एक तरह से लेकर के चली जाती है, और जब हम उन चीजों को भुगत लेते हैं, उन चीजों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि दो प्रकार की वेदियां हैं, और ये वेदियां वो हैं जहां पर लोग अपनी आस्था को लेकर, अपने विश्वास को लेकर जाते हैं और अपने मन से अपने ईश्वर, अपने देवी, अपने देवताओं की आराधना करते हैं। और एक वेदी वो है जिस पर परमेश्वर के मानने, उसके जानने वाले, उसके विश्वासी लोग वहां पर जाते हैं, और वो लोग जो यीशु के लहू से धुले हैं, साफ हुए हैं, वो लोग वहां पर जाकर के अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये दो वेदियां हैं। एक वेदी वो है जिस वेदी के पास जाने से इंसान नुकसान को उठाता है, और उस वेदी के नियम बहुत आसान होते हैं। उस वेदी पर कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत आसान होता है। वहाँ की जो पद्धति है वो ऐसी होती है जो अट्रैक्टिव होती है, लोगों को जो है अपने पास खींचने वाली होती हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक और मानसिक अभिलाषाओं में जो लोग फंसे होते हैं, वो इन वेदियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, ये उन शैतान की शक्तियों की वेदियां हैं जो आज संसार भर में हम देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इनको जानने, इनको मानने वाले लोग हैं। ये वेदी बेसिकली ये उन स्थानों को दिखाती है जिन स्थानों पर आज लोग अपने ईश्वर की आराधना को करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर इस वचन के अंदर ये बात को पढ़ते हैं कि असली वेदी वो है, या सही वेदी वो है कि जहां पर परमेश्वर जो है अपने लहू को बहाता है और लोगों के लहू को बचाता है। ठीक है, लेकिन ये वेदी, कुछ वेदियां ऐसी हैं जो लोगों के लहू को लेती हैं और अपने लहू को क्या करती हैं, बचाती हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है, इस वेदी पर सारे के सारे जो लोग थे उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। ना तो इनका अकाल खत्म हो सका, ना इनकी दिक्कतें खत्म हो सकी, ना इनकी परेशानियां खत्म हो सकी, और ना ही वो देवता जिससे ये आशा को लगाए हुए थे उसने कुछ बात बोली, और ना ही इनके मन के अनुसार उस देवता ने किया। तो अब यहाँ पर जब दूसरी वेदी की बात आती है, तब एलिय्याह सब लोगों से कहने लगा कि मेरे निकट आओ। तो सब लोग उसके निकट आए, और तब उन्होंने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत किया। एक बहुत अच्छी बात हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि उसने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिनके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छाटे। जो सही वेदी है उसको बनाने का तरीका क्या है? उसको सबसे अच्छा जो तरीका है वो इस जो प्रेरितों की 12 जो प्रेरित थे उनकी नेव पर जो है ये वेदी बनाई गई है। और ये वेदियां जो हैं हमारी कलीसिया को दिखाती है। ये वेदियां उस स्थान को दिखाती है जहां पर जाकर हम हर रविवार को अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, उस परमेश्वर की जो है हम आराधना करते हैं। ठीक है, और आगे इस वचन के अंदर लिखा है कि जब उसने वेदी को बना लिया तो उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, और जिसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और उसको कहा कि 4 घड़े पानी भरकर होम बलि, पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। फिर उसने दूसरी बार ऐसा किया, फिर उसने तीसरी बार भी वैसा ही किया। और वो इसने ऐसा किया ताकि कोई ये कह ना सके ये जो आग लगी है शायद सूखेपन से आग लगी हो, एक दूसरे के रगड़ खा करके जैसे लकड़ियों में आग लग जाती है वैसे लगी हो, या कोई और ट्रिक उसने अपनाई हो जिससे आग लगी हो। यानी कि उसने जो संसारिक जो नियम थे वो लोगों के दिमाग में डाल दिए कि अब इसमें सांसारिक रूप से आग लग ही नहीं सकती, जैसे हम गीली लकड़ियों में कभी आग नहीं लगा सकते। इसलिए उसने क्या किया कि इन लकड़ियों को उसने क्या कर दिया, गीला कर दिया, क्योंकि ये एक प्रकार से असंभव कार्य था, और इस असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर इसके साथ था, और इसीलिए इसको अपने परमेश्वर पर विश्वास था।
तो प्रियो, आज हम सब लोग भी जो है, अगर हम अपनी वेदी के पास आज अकेले खड़े हैं, हम अपने समाज में शायद अकेले खड़े हैं, परिवार में अकेले खड़े हैं, या अपने झुंड में आज हम लोग अकेले खड़े हैं, हमारे दूसरे जो लोग हैं वो शायद दूसरी वेदियों की तरफ जा रहे हैं, पर हमें इस बात को विश्वास करना है, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। और इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप आकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज तू ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, मैं तेरा दास हूं। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बात हम इस चीज के अंदर ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस बात की गवाही देगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर इस बात की गवाही आपके जीवन में उड़ेलेगा कि आप परमेश्वर के जन हैं और आपके जीवन में कुछ हुआ है, और उस चीज को एक गवाही के रूप में परमेश्वर एक दिन जरूर से सबके सामने लेकर आएगा। और इसमें लिखा है, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ठीक है, परमेश्वर के वचन जो है आज हमारे हाथों में है, इसमें बहुत सारे उसके वायदे हैं जो आज आपके और मेरे लिए हाँ और आमीन के साथ में है। उसकी वेदी के पास अगर हम आज खड़े हैं तो समझो आज उसके वायदों के साथ हम लोग खड़े हैं, और परमेश्वर अपने वायदों को आपके और मेरे जीवन में पूरा करता है। और बाइबल में आगे लिखा है, हे यहोवा, तू मेरी सुन, और लोग जान ले कि केवल हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा कर लाता है। हाँ पिता परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि उसी समय बाइबल बताती है, तब यहोवा की आग आकाश से गिरकर क्या हुई, प्रकट हुई, और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत उसको भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तो इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं। आज प्रियो, संसार के अंदर एक वेदी ऐसी है जो आपको अट्रैक्ट करेगी, एक वेदी ऐसी है जो आपके मन में आएगा कि काश हम शायद वहां चले जाएं। आज भी कई लोग जो प्रभु को ग्रहण करके संसार की वेदियों को छोड़कर अपने प्रभु की वेदी पर आते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की दुख, इस बात का कभी ना कभी उनके मन में आता है, देखो वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वहां जा रहे हैं, देखो कितना अच्छा फंक्शन उनके यहाँ हो रहा है, कितनी अच्छी उनके यहाँ पार्टी चल रही है, कितना अच्छा उनके यहाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा है। उनके मनों को कई बार शैतान इस प्रकार से आकर्षित करता है कि वो अपनी वेदी की तरफ अपने परमेश्वर के लोगों को खींचना चाहता है। लेकिन प्रियो, किसी भी हालत में भले ही हम अकेले खड़े हों, पर अपनी परमेश्वर की वेदी को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब कभी परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इस्राएल के लोग प्रभु को छोड़ देते थे और परमेश्वर वेट करता था, एक समय तक वो वेट करता था, लेकिन उसके बाद अपने लोगों को वापस लाने के लिए वो उनको शैतान के हाथ में सौंप देता था, ताकि वो लोग जो है वहां पर समझ सके इस वेदी के पास और इस वेदी के पास आने में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। हम सब लोग इस बात को ध्यान रखें, इस बात को हम अच्छे से समझें कि परमेश्वर की वेदी के पास आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 84 अध्याय और उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, ताकि उसमें वो अपने बच्चों को रखे। इसका मतलब एक पक्षी भी जो है परमेश्वर की वेदी के पास अपने फ्यूचर को प्लान करना, अपने बच्चों के भविष्य को जो है अच्छा देखता है। तो प्रियो, हम जो मनुष्य, जो पक्षियों से जिनका मूल्य बहुत ही अधिक है, हम लोगों को भी परमेश्वर की वेदी के पास अपना फ्यूचर प्लान करना है, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। परमेश्वर उन सारी योजनाओं को आपके और हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है। इसलिए आज हम सबों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग अपने परमेश्वर की सही वेदी के पास आकर अपने परमेश्वर की सही शिक्षा को ग्रहण करके अपने परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में उन कामों को होते हुए देखें जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस समय इस्राएली लोग इस स्थिति में रह रहे थे, इन लोगों की हालत एक प्रकार से ऐसी थी कि जिस परमेश्वर के साथ इनका संबंध बना था, जिस परमेश्वर के साथ ये जुड़े थे, ये उसे भी छोड़ना नहीं चाहते थे और बाल देवता को भी छोड़ना नहीं चाहते थे।
ये बिल्कुल इनकी हालत एक प्रकार से ऐसी हो गई थी जैसे आज संसार में कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, मतलब अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहते और वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो हमारा दुल्हा के समान हमारे साथ एक रिलेशन में रहना चाहता है। यानी कि हम अपने पर दुल्हा का मतलब ये है कि हमें अपने परमेश्वर के प्रति कलीसिया को वफादारी से अपनी जिंदगी को बिताना है, ठीक है। और परमेश्वर की वेदी जो है ये हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। इस वेदी के पास जो है आकर हमें अपनी आराधना को परमेश्वर को देना है ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवनों को आशीषित कर सके, परमेश्वर हमारे जीवनों को अपनी बरकत से भर सके। क्योंकि ये सारे के सारे जो इस्राएली थे इनको परमेश्वर बहुत तरह से सोचता था कि मेरे पास आ जाएं। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम दूसरी वेदियों के पास होते हैं, हम भी जब लोग प्रभु में नहीं आए थे, हम दूसरी वेदियों के पास थे, दूसरे देवी देवताओं की हम लोग आराधना करते थे, हमारे जीवन में कुछ चीजें आती थी, कई बार बीमारियां हमारे जीवन में आती थी। बहुत सारे लोग जो प्रभु के पास आते हैं उनके पास एक बीमारी का लक्षण होता है, वो प्रभु के पास आते हैं, उनकी असंभव बीमारी संभव चंगाई में बदल जाती है। कितने लोग कर्ज से दबे हुए आते हैं जिनके कर्ज जो है जब प्रभु की वेदी के पास वो आते हैं, संसार की वेदी को छोड़कर उनके कर्ज जो है मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में बदल जाते हैं, धन की आशीष में बदल जाते हैं, ठीक है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन जब वो संसार की वेदी को छोड़कर प्रभु की वेदी के पास आते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन को, उनके परिवार को अपनी बरकतों से और अपनी आशीषों से भर देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे कि वाचा के संदूक के अंदर एक साक्षी पत्र होता है, उसी प्रकार से हम सब मसीहों के जीवन में एक साक्षी पत्र परमेश्वर देता है। और वो पत्र हमें जब मिलता है जब हम प्रभु की वेदी के पास आते हैं। तो प्रियों, हम सब लोग जो आज प्रभु के पास आए हैं या उसके इस वचन को सुन रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से चुने हुए हैं, हमें प्रभु ने पहले से चुना है। इफिसियों की पत्री में लिखा है, ठीक है, 1 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। इसका मतलब हम लोगों का जो परमेश्वर के पास चुनाव है वो आज का नहीं है, लेकिन बहुत पहले का है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन की बहुत सारी प्लानिंग्स है, बस ये है कि संसार की भीड़ से लेकर आज परमेश्वर हमें यहाँ पर लाया है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज एक प्लानिंग के हिसाब से करता है। वो अपनी वेदियों के पास लोगों को एक प्लानिंग के तहत लेकर के आता है। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि when the fullness of time came, God sent his son। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में परमेश्वर का समय पूरा होता है तो परमेश्वर किसी ना किसी को, किसी अपने दास को या किसी अपने दासी को अपने जरिए जो है वो हमारे और आपके जीवन में भेजता है और हम सबों को अपनी वेदी पर बुलाता है ताकि वहां पर हमारे असंभव काम संभव हो सके और हम परमेश्वर की वेदी के पास खड़े होकर वो सब कुछ कर सके जो आज संसार के लिए असंभव है। प्रभु इसको वचन को आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन को जब अभी हमने पढ़ा है या अभी हमने देखा है, हमने सुना है, परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। और ये वचन जो आज हमने पढ़ा है, इसको सुना है, इसको हमने ग्रहण किया है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों के जीवन को आशीष दे और होने दे, हमारे जीवन को वो एक सही वेदी के पास लाकर आज स्थापित करे और हमें इस चीज के लिए वो एक जरिया बनाए ताकि आज वो लोग जो दूसरी वेदी के पास हैं वो हमारी वेदी के पास चल करके आ सके और कह सके कि सच में यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक जीवन को आप अनुग्रह दे, इनके हृदयों के अंदर प्रभु जी तेरा ये वचन जीवित वचन बनकर एक जीवित गवाही के रूप में बाहर निकले और प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को अपनी बरकतों से भरे और आगे के समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी के जीवन में प्रभु ये वचन एक बड़ी आशीषों को लेकर आने वाला हो सके, तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।